हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, दुखी रहना किसे पसंद होता है। हर कोई सुखी रहना चाहता है कि वह सुख से अपनी ज़िंदगी बिताए, उसे किसी भी चीज़ की कमी ना हो। पर दोस्तों, दिल से बताना, जब वो ईश्वर हमें सुख देता है तो धन्यवाद कितने लोग करते हैं। कुछ 10 से 20% लोग, वरना 80 से 90% लोगों को लगता है कि खुशी ये उन्हीं की वजह से आई है। और यही है दुख का कारण, अर्थात ईश्वर को भूलना। विद्वानों ने भी कहा है, दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। तो दोस्तों, क्या आप भी अपनी ज़िंदगी में सुख पाना चाहते हैं? तो ये वीडियो पूरी ज़रूर देखना, क्योंकि वीडियो के लास्ट तक आपको इसका उपाय अवश्य मिलेगा। दोस्तों, राधा कृष्ण सीरियल कुछ समय से काफ़ी चल रहा है और सबको पसंद भी बहुत आ रहा है। इसी सीरियल के अंत में कृष्णवाणी भी आती है, जिससे बहुत सी शिक्षा मिलती है। लेकिन क्या आपने कभी नोट किया है कि शिक्षा केवल कृष्णवाणी में ही नहीं, बल्कि पूरे एपिसोड में बहुत से सीन में है। वैसे देखा जाए तो श्री राधा कृष्ण का पूरा जीवन ही ज्ञानवर्धक है। वे इस पृथ्वी पर आए ही प्रेम सिखाने थे, लेकिन हम अल्प बुद्धि मनुष्य इतनी सी बात भी नहीं समझ सकते। हर इंसान प्रेम को अपने अपने तरीके से समझता है। दोस्तों, ये तो आपको पता ही होगा कि श्री राधा कृष्ण को इस पृथ्वी पर श्री दामा के श्राप के कारण अवतरित होना पड़ा। श्री दामा गोलोक दर्शन करने गए और उन्हें ब्रह्मा जी का संदेश भी श्री कृष्ण तक पहुंचाना था। गोलोक में श्री राधा का नाम श्री कृष्ण के नाम से पहले लिया जाता है। श्री दामा को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी कि श्री कृष्ण के नाम से पहले श्री राधा का नाम लिया जाए। अतः वे श्री कृष्ण से मिलकर बात करना चाहते थे और उन्हें यह अवसर मिला भी। श्री कृष्ण ने उन्हें भेंट करने के लिए बुलाया और जब वे वहाँ पहुँचे तो श्री कृष्ण के पदचिन्हों को चूमने लगे और उन्हीं में ही खो गए। तब श्री कृष्ण ने कहा, विचित्र है ना, भक्त ईश्वर को पाना चाहता है परंतु उनके पास रहते हुए भी उनके चिन्हों में खो जाता है। अर्थात इंसान ईश्वर को पाना तो चाहता है, परंतु वह उन सब वस्तुओं में भटक जाता है जो उनके चिन्हों से प्रतीत होती हैं, या यूँ कह लो अंधविश्वासों में भटक जाता है। और जो ईश्वर को पाने की इतनी सरल थी, वह अत्यंत कठिन हो जाती है और इंसान उनकी ओर जाने की बजाय उनसे दूर चला जाता है। इसके लिए एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगी। एक व्यक्ति पैसा पाना चाहता है, तो कोई व्यक्ति उसे कहता है कि लक्ष्मी जी की मूर्ति लाकर उनकी पूजा करो। उसने ऐसा ही किया, परंतु उसके घर पैसा अभी भी ना रुके। फिर किसी ने कहा कि तुम विष्णु जी की मूर्ति लाकर उनकी पूजा करो। तब उसने लक्ष्मी जी की मूर्ति मंदिर में ऊपर एक और रख दी, ताकि उन्हें धूप दीप का धुआं ना लगे। जैसे ही वह पूजा करने लगा तो धूप दीप का धुआं लक्ष्मी माँ तक जा रहा था। उसने उनका नाक रुमाल से ढक दिया और तभी लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गई, अर्थात उसमें भाव आते ही भगवान प्रसन्न हो गए। हम कई बार लोगों के कहने से कई ऐसे काम कर जाते हैं और भूल जाते हैं कि वे तो भगवान जो हैं भाव के भूखे हैं। एक और ऐसे सीन की बात करते हैं। जब श्री दामा श्री कृष्ण को मिलने गए तो श्री कृष्ण ने उन्हें एक झरना दिखाया जो नीचे से ऊपर की ओर बह रहा था। श्री दामा बहुत हैरान हुए कि यह कैसी माया है, क्योंकि झरने का स्वभाव तो उल्टा है, वह तो ऊपर से नीचे की ओर बहता है। तो श्री कृष्ण ने उन्हें कहा, जो सागर में मिलकर अपना अस्तित्व खो दे वो है धारा, और जो अपने उद्गम तक जाए वो है राधा। अर्थात दोस्तों, हमारा उद्गम श्री कृष्ण है और हम इस संसार में आकर उनसे ही दूर चले जा रहे हैं, इस संसार के ही होकर रह गए हैं। तो हम हैं धारा। जो भक्त अपने उद्गम अर्थात श्री कृष्ण को नहीं भूले हैं और उनसे मिलने का प्रयत्न करते रहते हैं, वो हैं राधा। दोस्तों, श्री राधा सब मनुष्यों में समाई हैं, बस हमें श्री कृष्ण को भूलना नहीं है, उन्हें पाने का प्रयत्न करते रहना है। और सच तो ये है कि उन्हें पाना कठिन भी नहीं है, बस हमें उनसे निश्चल प्रेम करना है। भगवान भक्त से कुछ नहीं मांगते, बस वे तो भाव के भूखे हैं। सुदामा को कौन नहीं जानता। वे तो ना तो मंदिरों में जाते थे, ना ही कुछ शाही भोग लगाते थे, फिर भी कान्हा जी ने उनके कच्चे चावल भी बड़े प्रेम से खाए। दोस्तों, मैं मंदिरों में जाना या भोग लगाना, कुछ चढ़ावा चढ़ाना गलत नहीं बता रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ प्रेम की। प्रेम से खिलाया रूखा सूखा भोजन भी वे बड़े चाव से स्वीकार करते हैं।
बस उनमें दिखावा ना हो, दिल से प्रेम भाव से भोग लगाया जाए। तो दोस्तों, हमें इस बात को याद रखना होगा कि या तो हमें संसार के होकर 84 लाख योनियों रूपी समुद्र में गिर जाएं, या फिर अपनी उद्गम यानी श्री कृष्ण से मिलने का प्रयास करें और मुक्ति की ओर अग्रसर हों। दोस्तों, एक ऐसे ही सीन में श्री दामा को श्री राधा के नाम की महिमा समझाने के लिए श्री कृष्ण ने एक लीला की। हुआ कुछ यूँ कि एक कीट को देखकर उसे लक्ष्य बनाते हुए श्री दामा ने सबसे राधे राधे बोलने को कहा, तो वह कीट मर गया। तभी उसने एक तितली को लक्ष्य बनाकर राधे राधे बोलने को कहा, तो वह भी मर गई। तभी उसने एक लड़की को लक्ष्य बनाकर राधे राधे बोलने को कहा, तो सभी डर गए। पर बाद में उस लड़की ने सबको बताया कि राधे राधे नाम जपने से वह कीट से तितली और तितली से लड़की का जन्म पाया। जो योनि अर्थात मनुष्य योनि उसे 84 लाख योनियों के बाद मिलने वाली थी, वह राधे राधे के नाम से ही उसे मिल गई। लेकिन तब तक श्री राधा को श्री दामा ने कृष्ण से 100 वर्षों तक भूल जाने को श्राप दे दिया था। वे बहुत रोए और फिर उन्होंने उस लड़की को लक्ष्य बनाकर राधे राधे का जाप किया, तो उसे मुक्ति मिल गई। तो क्या राधा नाम में इतनी शक्ति है? तो इसका उत्तर है हाँ। काफ़ी सारे ग्रंथों में भी श्री राधा नाम की महिमा का वर्णन है, और यहाँ तक कि श्री कृष्ण भी श्री राधा के नाम के बिना अधूरे हैं, क्योंकि श्री राधा ऐसी आत्मा है जो सब कुछ भूल बैठी थी श्री कृष्ण के लिए। उसने परमात्मा के प्रेम में अपनी लाज, शर्म, मर्यादा किसी की परवाह नहीं की। दोस्तों, राधा नाम है ही इतना सामर्थ्यवान कि मनुष्यों के सभी दुखों का नाश श्री राधे के नाम जाप से पापों का नाश हो जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ अच्छी सीख अवश्य मिली होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करना, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को शेयर भी करना, ताकि वे भी इस वीडियो से कुछ अच्छी सीख पा सकें। और सब्सक्राइब याद से कर देना, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको साथ साथ मिलता रहे। तो दोस्तों, जल्दी ही मिलते हैं। तब तक राधे राधे जपते रहिए और अपना जीवन सफल कीजिए। राधे राधे।